नमस्कार जी, मैं मंजू। मौसम एकदम से सुहाना हो गया है और गुरुदोदी पे क्रिसैंथेमम पे मेरे तरीके से आप काम करें तो मैं किस तरह से अभी क्या क्या काम करती हूँ। ऐसे तो बहुत लंबे चौड़े काम हैं, पर अभी जो फ़िलहाल करने हैं ज़रूरी काम, तो मैं इनकी कटिंग्स जो है जून से लेकर दिसंबर तक लगाना पसंद करती हूँ। तो जून महीना तो बीत गया है, खैर जुलाई के भी अभी शुरुआत ही हुई है, तो जल्दी से काम स्टार्ट कर दीजिए। और अभी जो कटिंग्स लगाना शुरू करेंगे तो नवंबर में फूल आपके आना शुरू हो जाएंगे और आप सोचेंगे कि अभी तो चलो ठीक है। तो दिसंबर में बोला तो दिसंबर में इसलिए कि जो हमारे गार्डन में जो कम फ्लावर्स होते हैं, हम चाहते हैं कि ये ज़्यादा सारे पौधे इसके तैयार हों। जहाँ हमारे फ्रेंड्स के पास कोई सारे बहुत सुंदर सुंदर कलर्स होते हैं तो वो हमारे गार्डन में भी हो। तो दिसंबर में, सर्दियों में उनकी कटिंग्स आप अगर फूलों के साथ लेकर ही लगा दें तो अगले सीज़न के लिए वो फ्लावर्स हमारे फिर गार्डन में बन जाते हैं। जैसे इस टाइम तैयार हो गए होते हैं तो उनसे और भी बहुत सारे पौधे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नहीं करना चाहते तो उन्हीं फूलों को जो अपने उन्हीं के जो फूल आपके गार्डन में खिलेंगे तो नए फूल आपके गार्डन में तैयार हो जाएंगे। तो ये चीज़ होती है। तो अच्छा, इनके फूल जो सूखे फूल वो भी बहुत बड़े काम के होते हैं, उनमें भी खूब सारे सीड्स भरे हुए होते हैं और उनके सीड्स जब उनके फूल सूख जाते हैं तो तभी गमलों में झाड़ के डाल दें और तभी छोटी छोटी पौध निकलना शुरू हो जाती है। और इस टाइम फिर उस पौध को भी आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और उनमें ख़ास बात ये होती है कि क्रॉस पॉलिनेशन से नए नए कलर भी कौन से तैयार हो जाएं कुछ कह नहीं सकते। तो फूल आने पे ही अचानक फिर पता चलता है कि ये नए नए फूल हैं। तो चलिए मैं कैसे क्या काम करती हूँ तो ये आगे आपको बताती हूँ। अब करती हूँ, वीडियो आपको पसंद आएगा। और दूसरा, ये चीज़ ये छोटी छोटी बॉटल्स में भी लग जाते हैं और क्यारियों में भी लगा सकते हैं और बड़े पॉट्स में भी इन्हें आप लगा सकते हैं। मेरी छत पे जब धूप आती है तो पूरा दिन भर धूप रहती है, तो फिर दिन धूप से बचाने के लिए अगर कटिंग्स हमारी सूख जाए तो प्रॉब्लम होगी। तो मैं क्या करती हूँ ये अभी आगे अब मैं शेयर करती हूँ, तो देखिए। तो ये देखो मेरे गार्डन में जो पिछले साल के पौधे तो ये भरे पड़े हैं। 10 इंची की पोट में लगा था, तो जब इनकी लाइफ हो गई थी तो मैंने सबको पूरा कट कर दिया था। तो फिर ये न्यू ग्रोथ जो एक बराबर ही हुई। जब एक बराबर हम कटिंग करते हैं तो फिर जो न्यू ग्रोथ भी होती है वो एक जैसी होती है। तो इसको मैं नहीं छेड़ूंगी, अभी इसको ऐसे ही रहने दूंगी। खैर कुछ एक कटिंग्स जो 2-4 दिन पहले मैंने इसकी साइड से ली हैं, ये पूरी हरी भरी हैं। तो ये बरसात के टाइम बहुत अच्छे से दिखने लगती हैं। ये और भी मेरे कई सारे गमले हैं, तो चलो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो आज जिससे मैं कटिंग लूँगी तो मैं वो दिखाती हूँ। ये जो 15 लीटर की बकेट जिसमें मैंने पिछले साल लगाया था, मुझे पता ही नहीं था एक कटिंग लगाई थी इसमें। तो इसमें खूब अच्छे से कटिंग, ये अभी पौधे लगे हैं। इसमें न्यू रंग जो निकला था, नया कलर जो सफ़ेद भी नहीं था, तो वो वाला इसकी कटिंग मैं लगाऊंगी। और मैं सोच रही हूँ कि 15 लीटर बकेट में ही लगाऊंगी। तो वो मेरी खाली है, तो अभी छोटी छोटी कटिंग्स लेके ज़्यादा सारी लगा लूँगी, क्योंकि कटिंग्स चलने के कोई 100% चांसेस नहीं होते हैं। कई बार नहीं भी लगती हैं, कई कुछ लग जाती हैं। ज़्यादा लगाएंगे तो फिर बाद में हम उन्हें ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं, ये सब तो कर ही सकते हैं। तो अभी इसकी मैं कटिंग लेती हूँ, फिर बताती हूँ किस में लगानी है। तो ये मेरे एक 15 लीटर की बकेट खाली है। इसमें खूब सारे कई पौधे अपने आप निकलाए थे। करेले की बेल मैंने साइड में रहने दी है, तो किसी में लगानी होगी तो मैं निकाल लूँगी बाद में। तो ये खुरपी से मिट्टी मैंने इसकी ऐसी भुरभुरी जैसी कर दी है। ये ऐसे पुरानी मिट्टी है, कोई खाद नहीं कुछ नहीं मिलाया। जो पुरानी बनती रहती है खाद सब में मिलती है वही है, तो बस इसी में लगा देना है। तो बाद में खाद का जो टॉपिक हम बाद में फिर देखेंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि इसे धूप में ही रहने दूँ। धूप में लगाऊंगी तो कटिंग हमारी जल्दी सूख भी सकती है, बड़ी तेज़ धूप आ रही है। तो इसलिए मैं ये 2 लकड़ियाँ ले आई हूँ। 2 लकड़ियाँ लगा के ऊपर मैं एक बैग लगा दूँगी ताकि थोड़ी छाया बनी रहे। जब धूप आए तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक अगर हमारी कटिंग हरी बनी रहेगी तो उसके चलने के चांसेस जो ज़्यादा होंगे। कभी छाया हो जा रही है, कभी तेज़ धूप। तो मैंने इस तरह की 8 कटिंग्स जो ले ली हैं उस बकेट से। देखो अब कितनी चलती हैं। एक भी हमारी चल जाए तो ये खूब फैल जाएगी। जैसे कुछ दिन ये जब ये लग जाएगी, कुछ दिन बड़ी होगी, फिर पिंचिंग कर दें। तो इस तरह से मैं क्या करती हूँ, सितंबर तक पिंचिंग करती रहती हूँ ताकि टाइमली नवंबर से फूल आना शुरू हो जाएं। और कुछ एक कटिंग्स की मैं बाद तक पिंचिंग करती रहती हूँ ताकि पहले वाले फूल जब
ख़त्म हुए तो जो पुरानी मेरे पौधे तैयार हों फिर उन पे फ्रेश फूल बाद तक आएँ। तो अब इसको हम लगा देंगे 8 के 8 कटिंग्स। तो लगाने का तरीका वो ही है मेरा, तो पुराने सारे खूब सारे वीडियोस भी हैं। बस ऐसे और इतना सा दबा देना है, ये ऐसे दबा दिया और इसको अच्छे से ऐसे दबा देना हाथ से, ये ऐसे दबा दिया अच्छे से, ये दबा देना बस इस तरह से दबाते जाओ। तो इस तरह से मैं पूरी की सारी कटिंग लगाती हूँ। फिर मैं इस पर कवर भी कर दूँगी। अगर आप छाया वाली जगह में रख देते हैं तब तो बहुत ही बढ़िया बात है, मिट्टी भी लंबे टाइम तक मॉइस्ट रहेगी और कटिंग्स ज़्यादा चलने के चांसेस रहेंगे। बट मेरी छत ऐसी है कि सारा टाइम इसमें फिर धूप ही रहती है और मैंने नेट नहीं लगा रखा हुआ है, कहीं ऐसी छाया वाली जगह है नहीं, तो इसलिए मैं ऊपर से कवर कर दूँगी। तो इस तरह से मैंने 8 के 8 कटिंग्स कुछ दूरी पर लगा दी हैं और इन्हें अच्छे से ऐसे दबा दिया है। तो अब मैं ये लकड़ियाँ लगा दूंगी और लकड़ियों के ऊपर कोई लिफाफा देखूंगी या फिर कोई नेट का टुकड़ा वगैरह हो कुछ भी, ताकि कवर कर दूं। ये बहुत तेज़ धूप हो तो फिर ये हमारी इनको थोड़ी छाया मिल सके। तो एक इस तरफ से बस ऐसे दबा देनी लकड़ी, सीधे ऐसे ही दबा देनी, ये दबा दी। तो अब मैं इस पर लगाती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो हाँ, मैंने इस तरह से ये दोनों लकड़ी जो ये बराबर हाइट की, थोड़ी सी ये बड़ी थी तो ये बड़ी रह गई, तो ऐसे लिफाफा ऊपर पिरो के ताकि ऊपर ये ऐसे अंदर से खुला रहे। और एक पत्थर इधर कोने पे लिफाफे पे रख दिया और एक इस, ताकि लिफाफा उड़े नहीं और कटिंग्स हमारी अंदर रहे। और एक लकड़ी इस साइड में थोड़ी सी ऊपर से दबा दी ऐसे करके, ताकि लिफाफा हमारा उड़े नहीं। और साइड से ये हवा भी लगती रहेगी, ये ऊंचा है ना, हवा भी लगती रहेगी, इससे कटिंग्स हमारी सड़ेगी भी नहीं। जहाँ फिर आप साइड में एक होल भी बना सकते हैं ताकि हवा आती रहे। तो ये चारों तरफ काफ़ी है, ये इधर भी होल है, इधर भी हवा लगती रहेगी। और फिर ऐसे पानी देते रहें इस तरह से चारों तरफ से, तो ऐसे चलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और मिट्टी गिल्ली भी रहेगी। तो बस ये भरपूर धूप में मैंने इस तरह से कटिंग लगा दी है। अगर आप कुछ एक कटिंग्स मैंने बिना ये लिफाफे की भी लगाई हैं। लिफाफे इसलिए नहीं लगाया क्योंकि गमले के पीछे रखी है। जैसे मेरे एक गार्डन में ये पौधे लगे हैं एक बकेट में, तो इधर छाया पड़ रही है, तो ये बिना लिफाफे ढके ये ऐसे कोने में रख दी है साइड में। तो हरी भरी 2-3 दिन तो हो ही गए होंगे इसको लगाए हुए, तो